उसके शब्द सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। सभी स्लीपर्स सनी की तरफ हैरानी और शौक से भरे अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगे। पर वो जवान लड़का जिसकी आंखों में दोस्ती भरा मजाक था, बस शांति से मुस्कुरा दिया। सच कहें तो पहले नाइटमेयर के दौरान एक असेंडेंट एस्पेक्ट हासिल करना बेहद मुश्किल और ना के बराबर होता था। वो लड़का यकीनन कोई खास शख्स था, शायद सबसे अलग। असल में उनके बीच का अंतर साफ होने के बावजूद वो जवान लड़का सनी को किसी हद तक उस हीरो ऑरा ऑफ द नाइन की याद दिला रहा था। उनकी आंखों की गहराई में एक खास तरह की कैलकुलेशन से भरी ठंडक छुपी हुई थी। सनी पहले भी ऐसे लोगों से मिल चुका था, ज्यादातर आउटस्कर्ट्स के अलग अलग स्ट्रीट गैंग्स के पुराने खिलाड़ियों के बीच। वो लोग इस तरह की ठंडक को सीधे शब्दों में मर्डर मैथ, कत्ल का हिसाब किताब कहते थे। बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी आदत थी जो अनुभवी फाइटर्स के अंदर अपने आप बन जाती थी, चाहे वो कहीं भी हो और किसी भी मूड में हो। उनके दिमाग का एक होशमंद हिस्सा लगातार सामने वाले को जान से मारने का सबसे आसान और सटीक तरीका कैलकुलेट करता रहता था, बस इस ख्याल से ही कि अगर कभी कुछ हो जाए तो वो उसे मार पाए। मुझे सबको छोड़कर इसी तरह के किसी बंदे से दुश्मनी क्यों मोल लेनी पड़ती है। लेकिन सनी के पास शिकायत करने का कोई ठोस वजह नहीं थी। आखिरकार वो ये सब खुद ही अपने ऊपर लाया था। कुछ सेकंड्स के बाद उस जवान लड़के के साथियों में से एक ने आखिरकार अपनी पलकें झपकाई और कहा, दोस्त, लगता है तुम स्पेल के बारे में ज्यादातर नहीं जानते। कास्टर के रिजल्ट्स सच में शानदार हैं। फिर उसने उस शानदार कास्टर की तरफ एक छुपी हुई नजर डालते हुए आगे कहा, आखिरकार वो एक लेगेसी जो है, एक असली जीता जागता अवेकन क्लैन का वंशज। सनी ने उस मजाकिया जवान लड़के के बारे में अपनी राय को दोबारा बदला। लेगेसीज के बारे में सब जानते थे कि उन्हें तभी से स्पेल में उनकी आने वाली एंट्री के लिए ट्रेन किया जाता है जब से वो चलना फिरना सीखते हैं। उनके लिए इन्फेक्ट होना एक पक्की बात थी, ना कि कोई आम पॉसिबिलिटी। वो बेहद खतरनाक लोग होते हैं। बहुत बढ़िया, उसने कड़वाहट के साथ सोचा और अपनी भौहें और सिकुड़ ली। क्या तुम लोग मेरे साथ कोई मजाक करने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम इसे शानदार कहते हो? उन स्लीपर्स के चेहरों पर जो हैरानी थी वो अब धीरे धीरे गुस्से और दुश्मनी में बदल रही थी। देखो दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि एक असेंडेंट एस्पेक्ट शानदार नहीं है तो मेहरबानी करके अपने खुद के बेमिसाल रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर तो करो। ज़रा हम भी देखें कि तुम्हारा अप्रेजल है क्या। कास्टर खुद अब भी खामोश था और मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसके पक्ष लेने वाले लोग अब बेचैन हो रहे थे। सनी बिल्कुल यही चाहता था। वो पूरी नफरत और तंज के साथ मुस्कुरा दिया। तो चलो मैं अपना अप्रेजल तुम सबको बता देता हूँ। तो वो ग्लोरियस, हाँ ग्लोरियस है, और मेरा एस्पेक्ट जो मुझे मिला है वो डिवाइन रैंक का है। इसके बाद उसे कई अजीबोगरीब निगाहें देखने को मिली। आज तक किसी को भी डिवाइन एस्पेक्ट नहीं मिला था, इसीलिए जाहिर है वो सब सोचने लगे कि ये कोई पागल है। पर फिर भी शक की एक हल्की सी गुंजाइश थी। क्या पता ये अजीब आदमी किसी ताकतवर क्लैन का वंशज हो, एक बेमिसाल खिलाड़ी। क्या पता उसका अप्रेजल सच में ग्लोरियस ही हो। सनी को शक की उस हल्की सी गुंजाइश को भी ख़त्म करना था। ध्यान रहे, मैं कोई बड़े परिवार का लेगेसी नहीं हूँ। मैं आउटस्कर्ट से हूँ। मुझे तो कभी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी नहीं मिली। इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद भी इसे सिर्फ एक एक्सीलेंट मिला। इसने नाइटमेयर के दौरान किया क्या था? पूरे वक्त घास छिरी थी क्या? सनी की इस हवाबाजी को सुन रहे सभी स्लीपर्स के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। एक आउटस्कर्ट्स का चूहा जिसे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, हाँ ज़रूर, वो किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था? आखिरकार उसी शांत भरी मुस्कान के साथ कास्टर बोला, ग्लोरियस, ये तो दिलचस्प है। क्या तुम हमें बताना पसंद करोगे कि नाइटमेयर में तुम्हारी अचीवमेंट्स क्या थी? सनी मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैंने एक अवेकन टायरेंट को मारा था। हर एक की वजह से
उसे कुछ लम्हों के लिए बेहद तेज दर्द झेलना पड़ रहा था, पर उसने ये अपने चेहरे पर बिल्कुल दिखने नहीं दिया। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से घमंड और ललकार से भरा था। एक टायरेंट का जिक्र सुनते ही, वो भी एक अवेकन टायरेंट का, वहां खड़े 2-3 स्लीपर्स उसका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा कर बोले, ओह सच में? और तुमने उस टायरेंट को कैसे मारा, जरा हमें बताओगे? सनी के चेहरे पर एक बेहद घमंडी लुक आया। कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे अपनी एक उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई। मैंने बस उसके चेहरे पर थूका और उसी से उसके छींतड़े छींतड़े उड़ गए। इसी तरह से मैंने 2-3 को तो मार ही दिया था। जो कि सच भी था। सनी ने ऑल्टर पर मुंह भरकर खून थूका था और उसके नतीजे में माउंटेन किंग को शैडो गॉड ने बेरहमी से चीतड़े चीतड़े कर दिया था। उसी के पीछे एक कलवा आदमी हंस पड़ा। ये बंदा या तो ये पागल है या जानबूझकर हमारे मजे ले रहा है। सुन इधर छोटे, थोड़ी तो तमीज रख ले, ठीक है? ऐसे झूठ पर झूठ कौन बोलता है? कौन ही यकीन करेगा तेरा? सनी को असली में गुस्सा आ गया। वो पलटकर जवाब देना चाहता था कि वो छोटा नहीं है, पर वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो एक झूठ होता, कमबख्त। इसीलिए इसके बजाय उसने बस दांत बीचे और गुस्से से भरी आवाज में कहा, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये झूठ नहीं है। क्या तुम सच में इस बात पर अड़े हुए हो कि तुमने एक अवेकन टायरेंट को मारा है, और वो भी सिर्फ थोड़े से थूक से? सनी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अब जो सच है वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हें यकीन करना है मत करो। वहाँ और भी ज़्यादा लोग उस पर हंसने लगे। पागल साला, इसे सच में अपने इस कचरे पर यकीन है? पागल है, ये पागल है। अचानक कास्टर ने अपने साथियों को रोका। दोस्तों, जब हंसी थोड़ी शांत हुई तो उसने दोस्ती के तरीके से पूछा, तुमने और क्या हासिल किया? क्या इतना काफ़ी नहीं था? सनी ने अपनी थोड़ी ऊपर उठाई। मुझे सोचने दो। ओह, मैंने एक अवेकन सोर्समैन को भी मारा था। सच में? तुमने वो कैसे किया? ऐसा नाटक करते हुए जैसे वो थोड़ा शर्मा रहा हो, सनी ने नीचे देखा। वो असल में उस वक्त मुझे एक उंगली उठानी पड़ी थी। मुझे उसे 2-3 बार हिलाना भी पड़ा था, हालांकि उसे मारने के लिए उतना काफ़ी था। वो अपनी उंगलियों के बीच उस सिल्वर बैल को पकड़े हुए था, जिसकी वजह से हीरो पर टायरेंट ने हमला किया और आखिरकार वो मारा गया। तो तकनीकी तौर पर उसकी सारी बातें सच थी। क्या खिसका हुआ बंदा है। हाँ, क्या तुम इस उल्लू के पट्टे पर यकीन कर सकते हो? बेचारा साला, एक तो कमज़ोर है, ऊपर से दिमाग भी चल गया है। कास्टर ने अपने साथियों को एक लंबी नज़र से देखा और फिर सनी की तरफ मुड़ा। कुछ और? सनी ने पलकें झपकाई। अब आखिरी टच देने का वक्त आ गया था। कुछ और? खैर, ओ हाँ, मैंने कई सारे गॉड से बातचीत की थी। भले ही वो सब मर चुके थे, मैंने उनमें से एक को जगा दिया। उसने मुझे एक ब्लेसिंग दी। मुझे एक भगवान से आशीर्वाद मिला था। तुम सबको समझ आ रहा है? सारे स्लीपर्स खामोशी से अपना सर हिला रहे थे या उसे तरस भरी निगाहों से देख रहे थे। कास्टर ने ठंडी सांस ली। हाँ, मैं समझ गया। खैर, तुम्हारी अचीवमेंट्स के मुकाबले मेरी तो काफ़ी एवरेज लगती है। हमारे साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम ड्रीम रियल में दाखिल होंगे तो तुम उतने ही कामयाब रहोगे। सनी अपने चेहरे पर घमंड और सुपीरियर होने का लुक लिए मुस्कुरा दिया। तुम बस देखते जाओ। इसके साथ ही वो मुड़ा और वहाँ से चल दिया। हाँ, काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरा हुआ। वो पूरी तरह से श्योर था कि इस परफॉर्मेंस के बाद कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि उसके पास सच में कोई ताकतवर एस्पेक्ट है या उसने नाइटमेयर के दौरान ध्यान देने लायक कुछ भी किया था। उसने उन्हें सिर्फ सच बताया था और फिर भी सबको सच के बिल्कुल उल्टे पर यकीन दिलाने में कामयाब रहा। ये कितना कमाल का एहसास था। वो लोग अब उसके बारे में क्या सोच रहे थे? उन्हें लग रहा था कि वो कमज़ोर है, आउटस्कर्ट्स में बिना किसी पढ़ाई लिखाई के बड़ा हुआ है और उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। इससे भी बढ़कर वो जाहिर तौर पर या तो पागल था या बेहद बेवकूफ़।
उसके टेम्पर भी बहुत ख़राब था। सच में एक लाचार और तरस खाने लायक बंदा। अब जब कभी भी उससे उसके एक्सपेक्ट के बारे में पूछा जाता, वो बस ईमानदारी से कह सकता था कि वो डिवाइन रैंक का है और लोग उस पर हंस पड़ते। लोग इस बात पर यकीन करना ज़्यादा पसंद करते कि स्पेल का वजूद ही ख़त्म हो गया है, बजाय इसके कि वो कोई नोटवर्दी शख्स है। वो छत पर खड़े होकर भी अपने अचीवमेंट्स के बारे में चिल्लाकर बोल सकता था और कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसी वजह से कोई कभी शक नहीं करेगा कि उसके पास एक ट्रू नेम है। बस तुम लोग इंतज़ार करो बेवकूफ़ों, एक दिन मैं सबसे आखिरी में हंसूंगा। जब सनी वहां से दूर जा रहा था, उसने एक स्लीपर को कास्टर से बात करते हुए सुना। तुमने उस पागल को उसकी औकात क्यों नहीं दिखाई? उसने तुम्हारी तौहीन की है। एक छोटे से पॉज के बाद कास्टर ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ धीमी और नरम थी। बेचारा बचा नाइटमेयर में अपना दिमाग खो बैठा होगा। ऐसा अक्सर होता है। वो लगभग जल्द ही मर जाएगा, तो थोड़ा रहमदिल होना कम से कम मैं कर ही सकता हूँ। सनी के मुंह का कोना झटका। कितना अच्छा इंसान है। वो जानता था कि कास्टर की बातें एक गलत अंदाजे पर टिकी थी, पर पता नहीं क्यों फिर भी उसके पीठ में डर की एक ठंडी झुरझुरी दौड़ गई।